भारत में पटरी से उतरती ट्रेनों के पीछे किसका है हाथ? सामने आ गई एक नई बात, पाकिस्तान का हो गया कनेक्शन। पाकिस्तान आतंकी घोरी के कबूलनामे से सुरक्षा एजेंसियों को समझ में आ गया पटरी से उतरी ट्रेन का रहस्य की गुत्थी सुलझाने का हो रहा प्रयास। कौन है पाकिस्तानी आतंकी फरहतुल्लाह घोरी? भारत के लिए कितना है खतरनाक? घोरी का तो अब होगा काम तमाम। पिछले कुछ दिनों में देश में ट्रेनों के पटरी से उतरने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। अचानक से ट्रेनों के पटरी से उतरने की घटनाओं ने रेलवे, सुरक्षा एजेंसियों से लेकर आम लोगों को भी सोचने को मजबूर कर दिया। आखिर माजरा क्या है? आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अब इस बीच एक पाकिस्तानी आतंकवादी का टेलीग्राम पर एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में उसने स्लीपर सेल से दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य हिस्सों में बड़े पैमानों पर ट्रेनों को पटरी से उतारने का आह्वान किया है। ऐसे में इस आशंका को भी बल मिला कि देश में पटरियों के उतरने का पाकिस्तानी कनेक्शन तो नहीं। भारत में खुफिया एजेंसियां इस वीडियो को देखने के बाद हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान के इस आतंकी का नाम फरहतुल्लाह घोरी है। घोरी भारत में अपने खतरनाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। घोरी का भारत के खिलाफ क्या प्लान है, उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए आखिर घोरी कितना खतरनाक है। फरहतुल्लाह घोरी को अबू सुफियान, सरदार साहब और फारूक के नाम से भी जाना जाता है। 2020 में गृह मंत्रालय ने उसे आतंकवादी घोषित किया। पाकिस्तानी आतंकी घोरी वर्तमान में देश की खुफिया एजेंसियों के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। ये लाहौर से भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम करता है। फरहतुल्लाह का नाम साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमले में आ चुका है। इस हमले में 30 लोगों की जान गई थी। घोरी हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस पर 2005 में हुए आत्मघाती हमले के पीछे भी था। हाल ही में कर्नाटक रामेश्वरम में हुए कैफे ब्लास्ट के साजिशकर्ता के रूप में भी घोरी का नाम आया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी घोरी का जिक्र कर चुकी है। भारतीय एजेंसियों के अनुसार घोरी देश में कई अन्य आतंकी हमलों में भी शामिल रहा है। पिछले साल दिल्ली पुलिस के विशेष सेल ने कहा कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट प्रेरित मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। उसमें भी घोरी का ही हाथ था। पाकिस्तानी आतंकी यहां इस्लामिक स्टेट के लिए भर्तियां कर रहा था। सप्ताह पहले स्पेशल सेल ने एक व्यक्ति रिजवान अली को गिरफ्तार किया था, जो कि IS प्रेरित मॉड्यूल का हिस्सा था। रिजवान को घोरी ही ऑपरेट कर रहा था। वो टेलीग्राम के जरिए घोरी के संपर्क में था। घोरी ने अपने अनुयायियों से भारत के बुनियादी ढांचे को पंगु बनाने के लिए सप्लाई सीरीज को भी निशाना बनाने को कहा। इसके लिए घोरी बाधा डालने के अलग अलग तरीकों के बारे में विस्तार से बताया है। इसके अलावा हथियारों के भी उपयोग की बात कही है। पाकिस्तानी दहशतगर्द ने पेट्रोल पाइपलाइन, उनकी लॉजिस्टिक चेन और सहयोगियों को निशाना बनाने की बात कही। इसके अलावा रेलवे लाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी बाधित करने पर जोर है। इसका उद्देश्य भारत में अराजकता बढ़ाना है। फिलहाल भारत में खुफिया एजेंसियां आतंकवादी फरहतुल्लाह घोरी के इस वीडियो में कबूलनामे के बाद अलर्ट मोड पर हैं। इसने उसमें देश भर में ट्रेनों को पटरी से उतारने के लिए हमले का आह्वान किया है। उसके भाषण का ट्रेनों को पटरी से उतारने का पहलू इंटेलिजेंस एजेंसियों को चिंतित कर रहा है। अब सुरक्षा एजेंसियां पटरी से ट्रेन उतरने की कुछ घटनाओं की जांच कर रही हैं। उदाहरण के लिए 23 और 24 अगस्त को वंदे भारत ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए एक ही स्थान पर सीमेंट ब्लॉक रखे गए थे। घोरी ने मुजाहिदीनों से इस्तिहदादी जंग या फिदायनी युद्ध शुरू करने और हिंदू नेताओं और पुलिस को निशाना बनाने का आह्वान किया है। खुफिया अधिकारियों ने पुष्टि की कि वीडियो 1 से 2 सप्ताह से सर्कुलेट हो रहा है। इस वीडियो के पीछे ISI का हाथ बताया जा रहा है। खुफिया सूत्रों का मानना है कि घोरी का अचानक नजर आना सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने के लिए ISI की साजिश का हिस्सा हो सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि अधिकांश हाई प्रोफाइल आतंकवादी निगरानी में है। पाकिस्तान ने FATF की तरफ से लटकती तलवार के खतरे के साथ सावधानी से कदम उठाया है। अब घोरी के सामने आने के साथ पाकिस्तान ये दावा कर जिम्मेदारी से बच सकता है कि वो एक भारतीय भगोड़ा है। साथ ही वो अपने यहाँ उनकी मौजूदगी का खंडन कर सकता है।